Hello students. In standard deviation we go further, that is third series, that is continuous series. Continuous series means what? Class as well as frequencies. तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला याद रखना है कंटिन्यूस सीरीज के लिए फॉर फाइंडिंग आउट स्टैंडर्ड डेविएशन? तो सिग्मा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बाहर इंटू क्या लिखना है? सी. स्क्वायर रूट के बाहर क्या लिखना है? सी लिखना है, राइट? अभी एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी, डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, राइट ना? सी मीन्स व्हाट? क्लास लेंथ. वो हम लोगों को आगे पता है, राइट ना? एक्स आई क्या होता है वो भी पता है, मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास, राइट? तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, उसके बेसिस पर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए. दिस इज अवर क्वेश्चन, क्लास एज वेल एज फ्रीक्वेंसीज, राइट? सेम इंटरवल है. This is continuous series. चलो first we have to find xi, that is middle value of the class. 0 2 0 plus 2 2 2 by 2 answer 1. 2 plus 4 6 6 by 2 3. मीन्स जो क्लास डिफरेंस क्लास लेंथ जो है वो ऐड करते जाना है. यहाँ पर 2 2 का गैप है तो 2 2 ऐड करते जाएंगे. तो 5 7 9 11. Now we have to find di. Di that is xi minus assume mean upon c. Assume mean कौन सा ले लेते हैं? सेंटर में ले लेते हैं 7, राइट? के 5 ले लेते हैं. Assume mean 5 लेते हैं. चलो अपॉन क्लास लेंथ कितना है? 2. तो 0 minus 1 minus 2 1 2 and 3. चलो नाउ जो रिक्वायरमेंट हमें फॉर्मूला में उस हिसाब से कैलकुलेशन करना है. पहले एफ आई डी आई चाहिए, तो एफ आई इंटू di. This is our frequency, this is our di. 2 into minus 2 minus 4, 7 into minus 1 minus 7, 12 into 0 0, 19 into 1 19, 9 2s are 18, 1 3s are 3. Next we want fi di square. अभी यहाँ पर क्या रखना है? fi di square पूरा का स्क्वायर नहीं करना है, बट ओनली di स्क्वायर है इंटू fi है. तो यहाँ पर क्या करना है कि fi di we have to already find that same value we multiply with again with what? di. तो fi di को फिर से di करेंगे तो fi इंटू di स्क्वायर हो जाएगा. di 2 बार आ जाएगा, राइट? तो माइनस माइनस प्लस 2 4s are 8, 7 0 19 18 2s are 36, 3 3s are 9. चलो इन सब का टोटल कर देते हैं. फ्रीक्वेंसी का टोटल हो रहा है 50, fi di का टोटल हो रहा है 29 एंड fi di स्क्वायर का टोटल हो रहा है 79. चलो नाउ वी हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला, राइट? नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा fi di स्क्वायर अपॉन सिग्मा fi माइनस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi होल स्क्वायर इनटू c. Sigma fi di square that is 79, sigma fi 50, fi di that is 29, sigma fi that is 50 whole square into class length is 2. चलो next 79 divided by 50, then answer is 1.58. 29 divided by 50, answer 0.58 whole square into 2. 1.58 माइनस 0.58 का स्क्वायर करोगे तो 0.34 इंटू 2, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1.24, स्क्वायर रूट 1.11 इंटू 2, तो आंसर आएगा 2.22. तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट, दैट इज ये कंटिन्यूअस सीरीज. तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर खत्म हो गया है, राइट? अभी आगे एक और टॉपिक सीखना है, दैट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. विच टॉपिक? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. कंबाइंड मीन्स आगे सीखा था, उसी तरह से अभी हम लोग सीखेंगे, दैट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला है सिग्मा 1 2 sigma 1 2 is equals to square root of
n1 sigma 1 square n1 sigma 1 square plus n1 n2 sigma 2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square अपॉन n1 plus n2। अब यहाँ पर n1 मीन्स व्हाट कि जो फर्स्ट सैंपल होगा उसकी साइज कौन सी है, सिग्मा 1 मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सैंपल, n2 सेकेंड जो हमारा सैंपल होगा उसकी साइज कितनी है वो सिग्मा 2, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा होगा वो हमारे यहाँ पर जो लिखना है वो d1 का d2 का वो लिखना जरूरी है, राइट। नाउ d1 मीन्स व्हाट मॉड्यूलस x1 bar minus x12 bar, x12 bar means what combined mean, right। d2 is equals to x2 bar minus x2 bar minus x12 bar, राइट। अब x12 bar कैसे फाइंड करना है वो पता है कि कंबाइन में x12 bar n1 x1 bar प्लस n2 x2 bar अपॉन n1 प्लस n2, ये कंबाइन मीन है जो हम लोगों ने आगे मीन के अंदर सीखा है, राइट। चलो लेट वी टेक वन एग्जांपल, राइट, फॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, राइट। चलो उसके लिए यहां पर डेटा दिए गए हैं बॉयज गर्ल्स, boys number of students 150, फिर मीन वेट, इन लोगों का मीन वेट दिया है स्टूडेंट्स का, एवरेज वेट ऐसा बोल सकते हैं उसको, दैट इज 60/45 एंड नेक्स्ट दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, बॉयज का स्टैंडर्ड डेविएशन 3, गर्ल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन 2, राइट। अब ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो पहले यहाँ पर जो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिख देते हैं, राइट। हियर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बॉयज गर्ल्स, तो उसको बॉयज को फर्स्ट ग्रुप, गर्ल्स सेकेंड ग्रुप, तो हियर n1 इज 100, n2 इज 50, मीन वेट मीन्स x1 bar 60, x2 bar 45, सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 3, सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 सेकेंड ग्रुप के लिए, राइट ना, बॉयज गर्ल्स के लिए सेपरेट लिख रहे हैं, राइट। अब फर्स्ट हम लोग फाइंड कर देंगे कंबाइंड मीन, दैट इज x12 बार, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। चलो n1 इज 100 into 60 plus 50 into 45 divided by 100 plus 50, this is 6000 plus 50 into 45 करेंगे तो वो हो रहा है 2250 divided by 150, तो 8250 divided by 150, then answer is 55. This is our combined standard deviation. Now we have to find d1, that is modulus x1 bar minus x12 bar. Modulus x1 bar is what 60, x12 bar 55, तो आंसर आएगा 5। नेक्स्ट we have to find d2, that is x2 bar minus x12 bar. x2 bar is what 45 minus 55, then answer is what modulus minus 10, then answer is what 10, because modulus negatives become what positive. चलो now we have to find what combine standard deviation, sigma 1 2, right, is equals to square root of n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square upon n1 plus n2। चलो वैल्यू पुट अप कर दे, n1 is 100, sigma 1 square means 3 square, राइट ना, तो 3 square चलो लिखते हैं, 3 square plus n2 is 50, sigma 2 square means 2 square
प्लस 100 इंटू D1 स्क्वायर मीन्स D1 कितना है 5, तो 5 स्क्वायर, D2 कितना है 50, सॉरी N2, D2 कितना आया है 10, तो 10 स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 50, ये पूरा स्क्वायर रूट में लिखना है। चलो अब स्क्वायर रूट में 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 100 900, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 50 200, प्लस 5 स्क्वायर 25, ऊपर 2 जीरो और लिख देंगे 2500, 10 स्क्वायर 100, 5 के ऊपर 3 जीरो 5000, नीचे 150। चलो टोटल करो इसका, तो उसका टोटल होगा 8600 डिवाइडेड बाय 150, इसे डिवाइड करेंगे तो 57.33, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर इज व्हाट 7.57, तो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी, तो आपको उसको अच्छे से फॉर्मूला याद रख के फिर उसको प्रिपेयर करना है, ओके।